जय माता दी। यू वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद श्रवण सर। तो आज आप क्लास 7 देख रहे हैं। उसमें 2 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिए थे, तो वो आप देख सकते हैं। मिलाएं कि आप आंसर मिला सकते हैं। तो एक क्वेश्चन था, दाल का दाम 50% बढ़ जाने पर खपत कितने प्रतिशत घटा दें कि खर्च पूर्ववत रहे। ये कह रहा है 50% वृद्धि हो गई है दाल के दाम में, तो खपत यानी उसका जो प्रयोग करते हैं, प्रयोग कितने % घटा दें कि जो हमारा खर्च है वो वही रहे। तो 50% की कन्वर्जन होता है 1/2। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो बढ़ रहा है मूल्य ना, तो एक पहले एक लिख लिया, ऊपर वाला बढ़ रहा है तो ऊपर वाला ऐड कर देंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, और परसेंट बनाने के लिए गुणे में 100 कर लेंगे। ठीक है। अब इसको जो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3% घटा दें। ठीक है। तो कितना घटा दें? अगर खपत 33 सही 1/3% घटा दें तो खर्च बदलेगा नहीं, जो खर्च पहले हो रहा था वही होगा। 3 से जो 100 को डिवाइड करेंगे सही बटा बनाएंगे तो ये आ जाएगा। अगला दिया है, दुकानदार वस्तु के दाम को 40% अधिक अंकित करता है। ठीक है। 40% अधिक अंकित करता है, तो ये 40% की कन्वर्जन जो हो जाएगा 2/5, यानी 40 के बटे में 100 हो जाएगा, और 20 से काटेंगे 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो 2/5 हो जाएगा। और ये अधिक हो रहा है, तो हम कह रहा है कि वह कितनी छूट निर्धारित करे। तो छूट निर्धारित यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लेंगे, और ये बढ़ रहा है तो ये जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, 5 2 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 कर लेंगे। अब ये हो जाएगा 100 दूनी 200/7 हो जाएगा। ये नहीं कट रहा है तो सही बटा बना लेंगे, 7 दूनी 14 और 6 बचा, आगे हो गया 60, 7 8 56, 4 बचा बटे 7, यानी 28 सही 4/7% छूट निर्धारित करे तो उसे न लाभ होगा और न ही हानि होगी। तो 28 इसका आंसर है, 28 से 4/60%, और इसका आएगा 33 सही 1/3%। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। बिल्कुल पीछे जैसे लगाया था बिल्कुल वैसे लगाएंगे। ये 2/5 हो जाएगा, और ये कम है तो यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है भैया। एक यहाँ पे पूछा जा रहा है बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, तो 2 लिखा है 2 लिख लेंगे। अपान में ये देखो कम हो रही है, ये यहाँ पे ये देखो कम है, तो कम के लिए घटा लेते हैं और अधिक के लिए जोड़ लेते हैं, तो 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, मल्टीप्लाई में 100 कर लेंगे। ठीक है। तो ये नहीं कट रहा है, हो जाएगा 200/3। ठीक है। 3 से भाग कर देंगे, तिछाक 18, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, तिछाक 18, 66 सही 2/3%। ये आंसर इसका हो जाएगा 66, ये 2 लिखा है, 66 सही 2/3%। छाछठ सही 2/3%, ये इसका राइट आंसर होगा। 2 लिखा है ये, 66 सही 2/3%। अगला प्रश्न दिया है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने % अधिक है। तो इसको भी चेंज कर लेंगे, 1/5 हो जाएगा। ये कम है तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कम है तो ये घटाएंगे, 5 में से गया 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 कर लेंगे, क्योंकि परसेंट में लाना है, प्रतिशत पूछा जा रहा है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 25% हो जाएगा इसका आंसर। कितने % अधिक है? 25% अधिक है, 25% अधिक है। तो इस प्रकार के आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के सवाल अगर कमी पूछी जाए तो भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है। अगर वृद्धि पूछी जाए तब भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आगे से थोड़ा सवाल चेंज हो रहा है, थोड़ा सवाल लेवल बदल रहा है, ध्यान देना। अगर ध्यान देंगे तो आप कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, आगे सवाल थोड़े बदल रहे हैं, आप ध्यान से समझें। तो अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ए और सी की आय का अनुपात बताओ। यहाँ पे 2 टुकड़े में मान दिया है, तो दोनों का रेशियो ये लिखा है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ठीक है। तो यहाँ पे ए बी का रेशियो निकाल लेंगे। 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5 ध्यान देना। 40% का मतलब होता है 2/5। अब कह रहा है ए की आय बी से 40% अधिक है, ए की आय ज़्यादा है, ए की आय
ये कह रहा है ए की आय बी से ज़्यादा है, तो बी का मान अगर होगा 5 तो ए का ज़्यादा कितना हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ लेंगे 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे ज़्यादा कह रहा है। तो यही मान यहाँ पे पुट कर देंगे, ए का रेशियो 7 और बी का 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे और दिया है, ये लिखा है बी और सी की आय, बी की आय जो है सी की आय से 20% कम है, यानी बी का मान कम है सी से। तो बी सी का देख लो, इसका दिया 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है, 1/5 हो गया। बी की और सी की लिखना है, बी की आय लिखनी है और सी की मतलब रेशियो में लिखना है। बी की आय सी की आय से 20% कम है, ठीक है, तो सी की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो ये नीचे है वो नीचे वाले का ही मान होता है, ठीक। अब ये कह रहा है कि कम है, या इसमें अधिक था तो जोड़ दिया था, यहाँ पे लिखा है ज़्यादा तो जोड़ दिया, ये कम लिखा है कम, तो ये घटा देंगे, 5 में से 1 जाएगा 4। अब बी और सी में जो रेशियो आया है वो 4:5 का आया है, 4:5 का, ठीक है। और आप ध्यान रखना, जब कभी ऐसे इस टाइप से दिया हो कि ए बी फिर बी सी यानी सीढ़ी के रूप में दिया हो, ठीक है, सीढ़ी के रूप में दिया हो, आपको इन तीनों का रेशियो निकालना हो। पहले तीनों का निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, अनुपात सी बराबर, इसको पहले इस टाइप से गुणा करेंगे, इस टाइप से गुणा करेंगे, फिर ऐसे गुणा करेंगे, फिर इस टाइप से गुणा करेंगे, हमारा तीनों का रेशियो आ जाएगा 4 × 28। अब ऐसे गुणा करेंगे, ये देखो एरो लगा है, 4 × 5 = 20। अब ऐसे गुणा करेंगे, 5 × 25, तो ए बी सी तीनों का कंबाइंड रेशियो आ गया है 28, 20, 25। पूछा जा रहा है ए और सी का, ए और सी का बताना है, तो हो जाएगा ए अनुपात सी बराबर 28, और ए का मान है 28 और सी का है 25। ये कटे तो काट लेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं कट रहा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 28:25 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ए की आय बी से 20% अधिक है, यानी ए का मान अधिक है बी से, ठीक है, तो 20% को लिख सकते हैं 1/5, और ये अधिक है तो अधिक के लिए ऊपर निशान लगाया। अब यहाँ पे ए बी लिख लिया, देखो इसमें कह रहा है ए की आय बी से अधिक है ना, तो बी का मान नीचे वाला ये है, ये बी का मान हो गया, और अधिक कह रहा है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, ए का मान अधिक कह रहा है यहाँ पे, तो ए का कितना 5 और 1 6 हो जाएगा। ऐसे अगली लाइन में कह रहा है बी सी से 20% कम है, तो 20% को लिख सकते हैं 1/5, 20 × 5 = 100 होता है, 1/5 कम हो रहा है तो नीचे एरो, तो सी का तो मान यही हो जाएगा 5, ठीक है, लेकिन ये जो है कम का दिया है, तो 5 में से 1 घटा देंगे, ये 5 में से 1 घट जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इन्हीं रेशियो को हम आपस में लिख लेंगे, ए अनुपात बी बराबर दिया 6:5 और बी अनुपात सी दिया है 4:5, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर ये सीढ़ी इस प्रकार से है, ए बी फिर बी सी इस टाइप से है, तभी इस टाइप से ये रूल लागू होगा, इस टाइप से गुणा करने वाला रूल लागू होगा, ठीक है। नहीं तो हम गुणा यहाँ पे करके गुणे में करके हम इनके मानों को बराबर करते हैं, लेकिन अगर सीढ़ी बन रही है तब तो हम ऐसे ही गुणा कर लेंगे, इस टाइप से गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसमें सीढ़ी बन रही है तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ठीक है, इसमें सीढ़ी बन रही है इस टाइप से, तो हम कर लेंगे ऐसे 4 × 24, फिर 4 की ऐसे गुणा, 4 × 5 = 20, फिर ऐसे 5 × 25, ठीक है। तो ये नहीं कट रहा, तो यही ए बी सी में रेशियो हो गया। अगर ए बी सी में पूछा जाए तो यही आंसर हो गया, लेकिन कह रहा है कि बी जो है सी से कितने % कम है, ठीक है, तो बी का मान ये वाला है, ये बी है, ये सी है, बी का मान कितना कम है, यहाँ पे ये 5 कम है, तो 5 कम हो गया, ठीक है, और 5 कम है, और जिसमें से लगा होता है वो अपान में रहता है, ये लगा बी सी से लगा है, तो सी का मान बटे में रहेगा, जिसमें से लगा हो, ठीक है, वो अपान में। और प्रतिशत पूछा जाए, प्रतिशत तो गुणे में 100 कर लेंगे, क्योंकि प्रतिशत बनाएंगे गुणे में 100, 25 चक्कू 100, अब 4 × 5 = 20% इसका आंसर हो जाएगा, 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ए की 5% आय बी की 15% आय के बराबर है, ठीक है, तब बी की 10% आय सी की 10% आय के बराबर है। यदि सी की आय 1000 रुपये हो तो तीनों की कुल आय बताओ। इसमें भी देखो ये लाइन जो दी है इतनी बराबर है,
इससे हम पहले ए बी में आपस में रेशियो ज्ञात कर लेंगे। ये लिखा है ए का 5% यानी ए का मतलब होता है गुणा, ठीक है, आपको पता ही है। ए का 5% बराबर किसके है, बी का 15%। बी का मतलब गुणा 15%। यही तो लिखा है यहाँ पे, जो लिखा है वही हमने लिख लिया। परसेंट से परसेंट कट गया, 5 एकम 5 तियां 15, ठीक है। अब यहाँ पे बी आएगा, इधर बटे में ही तो आएगा, तो ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 है, उधर 3 है, इधर कुछ है नहीं। और रेशियो में लिखना होता है, अगर अपान में कुछ नहीं है तो अपान में 1 हो जाता है। तो ए और बी में अनुपात कितना हो गया, अनुपात को बटे में भी लिखा जा सकता है। तो ए बटे बी 3/1 है, तो ए अनुपात बी का मान 3:1 है, यानी ए रेशियो बी इक्वल टू हो जाएगा 3:1, ठीक है। ये ए और बी में आ गया। इस प्रकार अब आगे दिया है बी की 10% आय सी की 10% आय के बराबर है। बी की 10% आय सी की, यहाँ पे 10% नहीं, यहाँ पे 20% है कि बी की 10% आय सी की 20%, यहाँ पे 20% है, ये 20% है। तो कहने मतलब बी का ये पहला हो गया, ठीक है। फिर लिखा है बी का 10% और सी का 20% आपस में इक्वल हैं, कारण परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो b बटे सी बराबर आ जाएगा 2, अपान में कुछ नहीं तो 1। तो b और c में रेशियो आ जाएगा 2:1। अब ये भी देखो सीडी बन रही है, ए बी बी सी सी इस टाइप से हो, ए बी बी सी सी डी डी ए डी ई, ठीक है, ई एफ इस टाइप, तो ये सीडी बन जाती है ये। तो हम इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे, ये गुणा कर लेंगे। और ध्यान रखना, कभी कभी ये बी ऐसे इस टाइप सीडी बने और ए मान इक्वल हो तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, यही जो मान होंगे वही लिख दिए जाएंगे। ए का ये लिख दिया जाएगा, बी का इसमें से सेम होगा तो एक बार ये लिख दिया जाएगा बी का, एक बार सी का। अगर ये दोनों सेम है तो, अगर सेम नहीं है, ये देखो यहाँ पे सेम है लेकिन यहाँ पे मान सेम नहीं है, तो हम पहले सीधी सीधी गुणा, फिर इस टाइप से गुणा, फिर इस टाइप से गुणा, तो हो जाएगा 2 3 6, 2 एकम 2, 1 एकम 1। तो रेशियो ए बी सी में ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुलना कर देंगे, जिसका मान होगा उसी की तुलना करेंगे, ठीक है। अगर बी का मान दिया हो तो बी के मान से तुलना, सी का मान दिया तो सी के मान से तुलना, ए का मान दिया तो ए के मान से तुलना, और जो पूछा जा रहा है वो हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा सी की आय 1000 है, तो सी का मान यहाँ पे कितना है, सी का मान ए बी सी का मान 1 है, यानी यहाँ पे सी का मान 1 है और यहाँ पे सी का मान 1000 है। तो इसका मतलब हो गया 1 का मान 1000 के बराबर है, ठीक है, 1 बराबर 1000। अब यहाँ पे सभी का मान पूछ रहा है, तीनों की कुल आय, तो सभी को जोड़ लो, 6 2 8 1 9, तो 9 बराबर 9000 हो जाएगा। यानी 1 किलो चीज 1000 रुपए की, तो 9 किलो कितने हो जाए, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9000 की हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। इतना ध्यान रखना, जो मान दिया हो उसी के मान की तुलना करेंगे। अगर तीनों का मान दिया होता तो हम टोटल 9 की तुलना 1000 से करते, अगर सभी का मान 1000 होता योग, तो 9 की तुलना कर, जिसका मान हो उसी की तुलना करेंगे, जो पूछा जाएगा वो हम निकाल देंगे, चूंकि इसलिए तो 9000 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक बदला हुआ है। अगर प्रश्न इस टाइप से होते हैं कि वृद्धि या कमी हो, ठीक है, किसी के दाम में वृद्धि हो या कमी हो, तो उसमें जो मात्रा होगी वो कम ज़्यादा मिलेगी, इस टाइप के सवाल हो तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। टॉपिक है, यदि वृद्धि या कमी होने पर वस्तु कम या अधिक मिले तो, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये में 1/4 किलो चाय अधिक मिली, चाय का वर्तमान मूल्य बताओ, ठीक है। इस टाइप से प्रश्नों, उनको एक तरफ दर लिख लो, एक तरफ मात्रा लिख लो। और यहाँ पे दिया है 10% कमी, ठीक है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कमी है, तो इसका मतलब पहले था मूल्य 10 और फिर एक घट गया, कितना हो गया 9, यानी पहले का मूल्य 10 था फिर वो 9 हो गया, यानी दर पहले 10 रुपये के हिसाब से मिल रही थी चीज़, फिर बाद में 9 रुपये के हिसाब से हो गई, ठीक है। ये कमी है तो ऊपर वाला घट जाता है, और अगर वृद्धि होता है यहाँ पे कमी की जगह, यहाँ पे कमी की जगह वृद्धि होता तो ये 10 में 11 हो जाता, ठीक है। दर ये हो गई, पहले 10 के हिसाब से चीज़ थी, चाय थी, फिर 9 के हिसाब, ये 10 है। अब देखो 270 रुपये में खरीदा है उसने, ठीक है, 270 रुपये में खरीदी है चाय, तो 270 के हिसाब से, जब 270 रुपये में जब 10 के हिसाब से खरीदी होगी तो कितनी मिली होगी, यानी 270 रुपये में 10 रुपये प्रति किग्रा कोई चीज़ है तो 27 किलो मिलेगी, यानी 10 से इसको भाग कर लेंगे, कितनी मिलेगी, 27 किग्रा मिलेगी,
ठीक, 10 के हिसाब से। और 270 रुपये में अगर 9 का रेट हो जाए तो कितनी मिलेगी, 9 से इसको भाग के 9 तिया 27, तो 30 किग्रा मिलेगी, 30 किग्रा मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है, पहले 27 किलो मिलती थी, अब 30 किलो कितनी ज़्यादा मिल रही है यहाँ पे, 3 किग्रा ज़्यादा मिल रही है। कितनी किग्रा, 27 3 30, 3 किग्रा यहाँ पे अधिक मिल रही है। अब यहाँ पे देखो प्रश्न में क्या दिया है, इरेज कर दें। प्रश्न में यहाँ पे 1/4 किग्रा चाय अधिक मिलती है। जो प्रश्न में अधिक है और ये भी अधिक है, इसकी कंपेयर तुलना कर देंगे। यानी 1/4 किग्रा अधिक मिलती है, यहाँ पे मिलती है 3 किग्रा। तो यहाँ पे देख लो तो हो जाएगा 1/4 किग्रा बराबर 4 किग्रा बराबर कितना है, 3 किग्रा। यानी 1/4 किग्रा ये है और अधिक है, और ये भी अधिक है 3 किग्रा। अब 1 का मान निकालेंगे तो 1 किग्रा में कितना हो जाएगा, इधर वाला मान उधर वाले के बटे में जाता है, 3 के बटे में 1, लेकिन अगर डबल बटा हो तो नीचे वाला मान ऊपर हो जाएगा। तो 1 का मान कितना आ गया, 12 आ गया। यानी 1 का मान आ गया 12। अब देखो जो पूछा जाए वो हम निकाल देंगे। अगर पुराना रेट पूछा जा रहा है तो पहले का तो 10 का मान निकाल देंगे, 1 का मान पता है, यानी एक कोई चीज़ है वो 12 की मिलती है। ठीक है, पुराना रेट पूछा जाए तो हम 10 का मान निकाल लेंगे, पुराना रेट 10 था। अगर वर्तमान पूछा जा रहा है, वर्तमान प्रेजेंट का, तो 9 निकालेंगे। तो वर्तमान पूछा जा रहा है तो वर्तमान मूल्य बड़ा कितना, 9 का निकालना है। तो 1 का मान 12, तो 9 का मान 12 और 9 की गुणा कर लेंगे, 12 नेमा 108 रुपये प्रति केजी प्रति किग्रा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जरा 2-3 बातें हम आपको बता रहे हैं, ध्यान रखना। अगर प्रारंभिक मूल्य पूछा जा रहा है तो हम ऊपर वाले का ये प्रारंभिक मान, इसका मान निकाल देंगे। ठीक है, बाद का मान पूछा तो हम बाद में जो है रेट वो निकाल देंगे। कभी कभी कहेगा वर्तमान, तो भी बाद में ये भी वर्तमान यही होगा पूछा। कभी कभी कहेगा घटा हुआ मूल्य बताओ, तो घटा हुआ जो घटा है ये मूल्य बताना होगा। ठीक है, और इसके बाद में अगर बढ़ रहा है तो कभी कभी कहेगा बढ़ा हुआ मूल्य बताओ, तो आपको यही बताना। यहाँ पे घटा मूल्य आ जाए तब भी आपको ये बताना है 9 का मान। तो यहाँ पे 108 रुपये प्रति किग्रा आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेब के मूल्य में 25% की गिरावट हुई। गिरावट मतलब कमी हुई। ठीक है, ग्राहक 240 रुपये में 2 किग्रा सेब अधिक खरीदता है, सेब का घटा मूल्य बताओ। तो उसी प्रकार जैसे पीछे सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया, इधर दाम हो गया। ठीक है, इधर मात्रा हो गई। एक साइड में दाम लिख लेते हैं, दाम या दर लिख लो। ठीक है, दर भी लिख सकते हैं, दर लिख लो, या इधर मात्रा कितनी मिलेगी। ठीक है, तो 25% की गिरावट हुई, तो 25% का मतलब होता है 1/4। यानी पहले मूल्य वो था 4 था, गिरावट हो गई तो ऊपर वाला कम हो जाएगा, फिर 3 हो गया। इसका मतलब पहले मूल्य 4 था, फिर ये 25% गिरावट हुई तो फिर 3 रह गया। ठीक है, 4 से 3 रह गया। अब देखो 4 के हिसाब से जब चीज़ लेता है 240 रुपये में, तो कितनी मिलेगी, 4 छंग 24, 60 किग्रा मिलेगी, 60 किग्रा। अब 3 के हिसाब से जब रेट गिर गया, 3 रुपये के हिसाब से हो गया, तब 240 में कितनी चीज़ मिलेगी, 3 अट्ठे 24, 80 किलो मिलेगी, 80 किग्रा। इनका डिफरेंस कितना ज़्यादा मिल रहा है, पहले 60 मिलती थी, अब 80 मिले, तो 20 किग्रा अधिक, 20 किग्रा यहाँ पे अधिक मिल रहे हैं सेब। ठीक है, प्रश्न में कितने किग्रा अधिक हैं, 2 किग्रा। तो 2 किग्रा है, यहाँ पे 20 किग्रा है, तो इसका प्रश्न वाला जो है वो पहले लिखा जाएगा। तो इसका मतलब 2 किग्रा बराबर है 20 किग्रा से, 2 किग्रा बराबर है 20 किग्रा। ठीक है, अब काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दशामन 20, यानी 1 किलो का मान कितना, 10 आ गया, 1 की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, अब पूछा जा रहा है घटा मूल्य, तो घटा मूल्य पहले का 4 था और घटने के बाद में 3 रह गया, तो 3 का पूछा जा रहा है। 1 किलो चीज़ कोई 10 रुपये की, तो 3 किलो कितनी की हो जाएगी, 10 तियां 30 रुपये की हो जाएगी। यानी इसका मूल्य 30 रुपये प्रति किग्रा ये हो जाएगा, 30 रुपये प्रति किग्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो टॉपिक है आय और व्यय पर आधारित। ठीक है, कोई भी वैल्यू अपने आप में वो 100% होती है। ठीक है, कोई भी मान कितना भी हो, लेकिन वो अपने आप में स्वयं में 100% होता है। तो इसमें 2 टाइप के सवाल होते हैं। एक तो होता है कि डायरेक्ट फ्रॉम इनकम, यानी अगर खर्च कोई कर रहा है तो डायरेक्ट इनकम से उतना खर्च कर रहा है, एक तो इस टाइप से सवाल होंगे। ठीक है, और दूसरा होगा कि जो बचा हुआ है, जो राशि बची हुई है
उससे खर्च कर रहा है, ठीक है। जो बची हुई राशि है उससे खर्च कर, फ्रॉम रिमेन इनकम यानी बची हुई राशि से खर्च कर रहा है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न होंगे। शेष का इतना प्रतिशत खर्च कर रहा है, शेष का इतने प्रतिशत दान दे रहा है, इस टाइप के होंगे फ्रॉम रिमेन इनकम। डायरेक्ट इनकम से होंगे तो उस टाइप के होंगे जैसे आय का 20% भोजन पे खर्च किया और 30% शिक्षा पे खर्च किया, इस टाइप के प्रश्न होंगे, ठीक है। 2 तरह के प्रश्न इसमें होते हैं। तो आपको जब सवाल करवाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया है, राम अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, ठीक है। 20% बचाता है, इसका मतलब कोई भी 100% अपने में वैल्यू होती है। आय जैसे है वो अपने में कितनी होगी, 100% होगी, ठीक है। 20% जब वो बचाता है तो व्यय कितना करता होगा, खर्च कितना करता होगा, 80% खर्च करता होगा, क्योंकि 100 में से 20% जब 20% बचाता है तो 100 में से 20 गया, 80 बचा, तो 80% खर्च करता होगा, ठीक है। अगर उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है, ठीक है, तो उसकी मासिक आय बताओ। ध्यान देना, जो चीज़ें जिसका मान दिया हो उसी का परसेंटेज से तुलना कर देंगे हम, ठीक है। ये मासिक व्यय दिया है, मासिक व्यय इतना है, अब व्यय की परसेंटेज कितनी है, अभी हमने आपको बताया 80% है, ठीक है। तो 80% कह लो या 6,000 कह लो, बात एक ही है। यानी आय का 80% कह लो कि आय का 80% वो खर्च करता है, या कह लो कि आय 6,000 रुपये खर्च करता है, ठीक है। परसेंट में 80% और रुपयों में 6,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 80% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6,000, ठीक है। अब मान कितने का, मासिक आय, कोई भी आय जो होगी अपने में 100% होगी, ठीक है। तो 100% का मान निकालना है, ठीक है। चाहे आप काट के 1 करके निकालो, चाहे आप, ठीक है, तो काट लो यहाँ पे 100, इसको बनाना 8 से काट दिया, 8 दशामन 80, ठीक है। 8 सत्ते 56, 57, 58, 59, 60, 4 बचा, आगे हो गया 40, 8 पंचे 40, ठीक है। यानी 10% का मान आ गया 750, ठीक है। 10 8 से भी काट लिया दोनों साइड में, 10% का मान आ गया 750 और 100% बनाना है, तो 1 0 इधर लगा दिया, 1 0 इधर लगा दिया, तो कितना आ गया, रॉन्ग आ रहा है क्या, 40 हाँ ठीक है। इसकी आय 7500 हो जाएगी, 7500 रुपये इसकी आय हो जाएगी, ठीक है। अगर बचत पूछी जाती, ठीक है, तो 20% का मान हमें फाइंड आउट करना होता, तो 20% का निकालते, यानी 80% था उसको 20% निकाल लेते हैं हम। लेकिन यहाँ पे मासिक आय पूछी जा रही है, तुम 100% निकालेंगे, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 12% यात्रा पर और 10% शिक्षा पर खर्च करती है, ठीक है। ये डायरेक्ट इनकम है, इनकम से खर्च करती है, स्पेंड करती है वो डायरेक्ट इनकम से, ठीक है। तो व्यय के बाद यानी खर्च के बाद 7200 रुपये बचाती है। इतने परसेंट खर्च करने के बाद में जो बचाती है वो 7200 रुपये, रुपयों में 7200 बचाती है। तो यात्रा पर व्यय राशि याद करो, यात्रा पर कितना खर्च किया ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले ये पता कर लो, ये मान दिया किसका दिया है, व्यय के बाद बचत, तो व्यय करने के बाद में बचत का मान दिया है, तो व्यय करने के बाद में बचत का परसेंटेज हमें ज्ञात करना होगा। व्यय करने के बाद परसेंटेज अगर पता चल जाए तो उसकी तुलना हम इस वाली बचत से कर देंगे, क्योंकि परसेंट में बचत और अमाउंट में बचत दोनों की कंपेयर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जोड़ लो, जो खर्च किया है वो जोड़ लो और टोटल 100% होता है, 100 में से घटा लो, बचत आ जाएगा। 40% भोजन पे 40, 50, 60, 70, 2 72, 72, 10 82, ठीक है। तो 82% तो वो खर्च करती है, ठीक है, 82%। और बचाती कितनी होगी, तो बचत कितनी होगी, बचत प्रतिशत बराबर 100 में से 82 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 18%। यानी परसेंट में बचत 18% है, रुपयों में 7200 है। अब इसकी कंपेयर कर तुलना कर देंगे, तो 18% बराबर हो जाएगा 7200 के, ठीक है। ये तो दिए हैं कि 18% बराबर है 7200 की। अब पूछा क्या जा रहा है, यात्रा पर व्यय यानी यात्रा पर खर्च कितना किया है, किराए 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 12% यात्रा पर। 12% का मान पूछा जा रहा है, तो पहले एक का मान निकाल लेंगे, 18 1 कम 18, 18 चौक 72, तो 1% का मान हो गया 400 और हमें मान निकालना है 12% का। तो 1 का मान पता है, 12 का निकालना है, तो 1 का मान 400, तो 12 कितना, 5 चौक 48, ठीक है, 5 चौक 48 और 00, तो कितना आंसर हो जाएगा 4800 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4800 रुपये। अगला क्वेश्चन दिया है,
सोहन अपने वेतन का 30% भोजन पर 3% धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। दोनों मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है। सोहन की मासिक आय बताओ। ठीक है, ये जो मान दिया है खर्च का दिया है, तो खर्च का परसेंटेज हम निकाल लेंगे। पहले 30% तो भोजन पर और 3% दान देता है धर्मार्थ ट्रस्ट में। तो टोटल कितना दान देता परसेंट में? 30 और 3 33, परसेंटेज में 33%, रुपयों में 2310। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 33% इक्वल है 2310 के। ठीक है, अब हम हल कर लेंगे। मासिक आय कह रहा है मासिक आय बताओ, तो मासिक आय अपने में टोटल 100% होता है। 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो काट लेंगे यहाँ पे। ये 33 है, 11 से कट रहा है, 11 तियाँ 33, 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एकम 11। ठीक है, 11 से काट लिया। फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी 1% का मान आ गया 70। 1% का मान आ गया 70, और मासिक आय निकालनी यानी 100% हमें निकालना है। तो 100% के लिए 2 जीरो इधर लगा दिए, 2 जीरो इधर लगा दिए, तो कितना आंसर हो गया? 7000 इसका आंसर हो गया। 7000 रुपये उसकी मासिक आय है। इतना ध्यान रखना, जितने हम इधर जीरो लगाएं उतने उधर लगाने होंगे। ये नहीं इधर 1 लगाए उधर 2। अगर जीरो लगाने से इधर काम चल रहा है तो दोनों तरफ इक्वल बराबर जीरो लगने चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा 7000 आंसर हो जाएगा। तो अगला टॉपिक है चुनाव पर आधारित। ये हम आपको अगले वीडियोज़ में पढ़ाएंगे। तो जो हमने पढ़ाया आपको जो भी करवाएं क्वेश्चन, उस टाइप के जितने भी आपके बुक में मिलें आप उन्हें सॉल्व करें और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। तो अगले टॉपिक होगा चुनाव पर आधारित। अगले वीडियोज़ में आपको इस टाइप के जितने भी प्रकार के प्रश्न आते हैं सब आपको करवाएंगे चुनाव पे आधारित। उसके बाद में आपको पढ़ना है जनसंख्या पे आधारित। जनसंख्या और मूल्य पर आधारित भी प्रश्न आते हैं। वर्तमान मूल्य और पहले का मूल्य, बाद का मूल्य, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, जय माता दी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।